एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं तो अभी अपना सारा काम करके और नहाने के लिए तैयार हुई थी। फिर ध्यान में आया कि चलो बालों में मसाज कर लेती हूँ, और कल नया साल है तो कल अपने बालों को धो लूँगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें आपकी जो विटामिन ई के कैप्सूल वाली वीडियो है वो मिल नहीं रही है, तो एक बार फिर से उसके बारे में बता दीजिए। तो ये देखिए, मैं अपने बालों में जब भी मसाज करती हूँ तो ये वाले विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करती हूँ। वैसे जो मोटे वाले कैप्सूल होते हैं मैं वो भी लेकर आई थी, बट वो मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। और वो वाले कैप्सूल बालों की जड़ों में नहीं लगा सकते, जो मोटे वाले आते हैं उसको बालों में लगाने से तो बालों की जड़ें ही निकल जाएंगी, लेकिन इसको लगाने से बालों की ग्रोथ भी होती है, बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं, बालों का टूटना झड़ना सब कम हो जाता है। इससे फेस की मसाज कर सकते हैं। फेशियल आप किसी भी चीज़ का करती हैं तो थोड़ा सा इसका जो ऑयल होता है कैप्सूल का, वो अगर आप मसाज क्रीम में मिला लेती हैं या फेस पैक में मिला लेती हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फेस एकदम से आपका ग्लो करने लग जाएगा। तो ये वाले विटामिन ई के कैप्सूल हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। वैसे मैंने बताया था कि वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, बट फिर ये कहने लगे कि लिंक दे दीजिए। अब वो वाली वीडियो काफ़ी नीचे दब चुकी है, शायद इसलिए नहीं मिल रही होगी। तो सोचा कि आज मैंने मसाज करनी है तो एक बार फिर से आप सबको बता देती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए 2 चम्मच केश किंग तेल, क्योंकि इतना ही तेल काफ़ी है। और ये ली है मैंने पतंजलि की एलोवेरा जेल, तो कम से कम 1.5 चम्मच मैं इसमें पतंजलि की ये एलोवेरा जेल डालूँगी। घर की जो एलोवेरा जेल होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन दिन आजकल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, काम ज़्यादा हैं, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे घर की जेल बनाने का, तो इसलिए मैंने ये पतंजलि की मंगवा ली है। और ये मैं डालूँगी इसमें 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, फेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप इससे अपने फेस पर भी मसाज कर सकती हैं। एलोवेरा जेल से काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। और एक मैं ये डालूँगी एलोवेरा का कैप्सूल, क्योंकि इसमें 3 फ्लेवर आते हैं, एक एलोवेरा, एक परल और एक स्ट्रॉबेरी। पहले मेरे पास तीनों थे, लेकिन बाकी के 2 ख़त्म हो गए हैं। इस टाइम पे सिर्फ एलोवेरा बचा हुआ है। तो इसको काफ़ी आसान होता है यूज करना। अगर आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है तो इस तरह से आप इसको ऊपर से तोड़ दीजिए, ये आसानी से टूट जाता है। और जो इसके अंदर ऑयल होता है, आप इसे हथेली पर लेकर और ऐसे मसाज कर सकती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ करके, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी अपने फेस पर कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, दिन इतने छोटे हैं और काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पर ले लिया है और बाकी का मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए पहले तो अपने फेस की मसाज कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा होता है ये। इस तरह से आप अपने हाथों पर ऐसे लीजिए और ऊपर की तरफ से नीचे लेकर आइए। अगर हम ऐसे मसाज करते हैं तो झुर्रियाँ जल्दी आती है फेस पर, लेकिन अगर हम ऐसे लेकर मसाज करते हैं तो हमारे फेस पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं। फेस की जो स्किन होती है वो अच्छी रहती है। तो आप इसी से अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए, आंखें बंद करके। ये आंखों के नीचे ये काले घेरे से जो होने लग जाते हैं, इसकी मसाज करने से इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हम लेडीज़ को काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं और कभी कभी तो हम इतना बिजी होती हैं कि अपने लिए तो टाइम ही नहीं होता है। तो ये छोटा सा काम हम अपने लिए कर सकती हैं। तो मैंने भी अब की बार तो बहुत दिनों बाद मसाज की है। भतीजे की शादी में गई थी, तब भी मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं फेस पैक वगैरह लगाऊं, बस ऐसे ही चली गई थी, तब भी मैंने कुछ नहीं किया था। ये वाली मसाज भी नहीं की थी क्योंकि बस आलस हो गया था। तो इसकी मसाज आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मसाज हल्के हाथों से की जाती है, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करनी चाहिए। कोई ये सोचे कि बहुत ज़्यादा रगड़ के करेंगे तो हमारी स्किन को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें ऐसे मसाज करनी चाहिए। तो मैं मसाज कर लेती हूँ। फिर ये जो मैंने तैयार किया है, क्योंकि कम से कम 4 से 5 मिनट तो मसाज आराम से हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे करनी चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फेस की मसाज तो हो गई है।
तो चलिए अब अपने बालों में भी मसाज कर लेते हैं। तो इसमें आधे कैप्सूल की तो मैंने मसाज कर ली है और आधा कैप्सूल मैंने इसमें डाल लिया है। अगर आपको कम लगे तो एक कैप्सूल और डाल सकती हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसे बच्चा बड़ा कोई भी यूज कर सकता है। तो इसे अब हम तेल में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इसको बिल्कुल। और जब हम इसको मिला देंगे इस जेल को, तो देखिए इसका जो कलर होगा ना वो इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें केस किंग तेल डाला है। आप इसमें जो भी तेल यूज करती हैं ना आप अपने पहले से ही वो ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप केस किंग तेल ही लेंगे। गर्मियों में मैं नारियल का तेल यूज करती हूँ, लेकिन इस टाइम सर्दी का मौसम है और नारियल का तेल बिल्कुल जम गया है, तो इसलिए मैं सर्दियों में केस किंग तेल यूज करती हूँ। और गर्मी का मौसम आ जाता है तो फिर मैं नारियल का तेल यूज करती हूँ। तो इस टाइम नारियल का तेल तो बिल्कुल जम गया है, तो केस किंग तेल ले लिया है। तो चलिए अब इसकी मसाज कर लेते हैं, क्योंकि मसाज करने का भी अपना एक तरीका होता है। ये नहीं होता है कि हम बिल्कुल ही एकदम से रगड़ के करेंगे, नहीं, मसाज हमें हल्के हाथों से देनी चाहिए सर में। अगर हम बिल्कुल कस के मसाज करते हैं तो हमारे बालों को फ़ायदा मिलने की जगह पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मसाज भी हल्के हाथों से करनी चाहिए। तो ये देखिएगा इस तरह से उंगली के पोरों पर लगाना होता है, और ऐसे जो हमारी सिर की स्किन होती है इसमें हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करनी चाहिए, ताकि हमारे जो बालों की जड़ें हैं इनको फ़ायदा मिले और हमारे बालों की जड़ें मजबूत हो जाएं। और कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि हमने जो है शहर चेंज किया है और तब के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ का जो पानी चेंज हो जाता है उसकी वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और बालों का झड़ना भी दो तरह का होता है। एक तो होता है कि बाल झड़ तो जाते हैं लेकिन नए बाल नहीं उगते हैं, उनको कहते हैं बालों का झड़ना। लेकिन अगर बाल झड़ते हैं और नीचे से छोटे छोटे नए बाल उग जाते हैं तो ये बालों का झड़ना नहीं होता है, क्योंकि बालों की ग्रोथ साथ के साथ नई होनी शुरू हो जाती है। तो पानी जब चेंज होता है तो हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे बहुत सारे बाल झड़ गए हैं, लेकिन नीचे से नए बाल उगने शुरू हो गए हैं। ये नहीं है कि पुराने झड़ गए हैं तो नए बाल नहीं आ रहे हैं, नए नीचे से आ रहे हैं, लेकिन अभी वो छोटे हैं। और बालों की जो लेंथ थी बाल झड़ने की वजह से वो कम हो गई है। चोटी भी मेरी पतली हो गई है, क्योंकि 14.25 साल हम वहाँ पानीपत में रहे हैं और यहाँ पर आए अचानक से पानी चेंज हो गया तो एकदम से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे पता है कि पानी चेंज होता है तो बाल झड़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही धीरे धीरे यहाँ का पानी हमें शूट करने लगेगा तो फिर से नॉर्मल आज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बालों में मसाज कर लीजिए। तो मैं भी अपने सारे बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ। फिर बाकी के जो ये नीचे के बचेंगे इनमें भी हम ऑयल लगा देंगे। तो जैसे बाल दो मुँहे हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाते हैं, तो यहाँ से भी जो बालों की समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और सर्दियों में तो इस तरह से नारियल का तेल ले लीजिए, अगर आप लगा सकती, मैं तो नहीं लगाती हूँ क्योंकि जम जाता है वो लगाने के बाद भी। केस किंग तेल हो या फिर जैसे बजाज आलमंड है और पैरासूट का होता है जो जमता नहीं है, हॉट ऑयल आता है वो जमता नहीं है, और कियो कार्पिन का होता है, डाबर का होता है, जो भी आप यूज करती हैं उस तेल में एलोवेरा जेल और विटामिन ई के ये कैप्सूल डाल के सर्दियों में ज़रूर मसाज कीजिए। तो फ्रेंड्स, मसाज तो हो गई है सिर में बहुत ही अच्छे से, और सच में जब बालों में मसाज हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है खुद को भी। तो अभी पहले तो नहाऊंगी और बाद में अपने बालों में कंघी करूंगी और कल सुबह उठ के अपने बालों को धो लूँगी। तो आप भी इस तरह से सर्दियों में अपने बालों को मसाज ज़रूर कीजिए, आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अभी फटाफट नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे, कुछ बैठकर थोड़ी बहुत बात करेंगे और मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो
तो फ्रेंड्स अब ये शाम 4:15 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बैठकर गाजर छील रही हूँ। हम बनाएंगे फिर से गाजर पाक। वैसे मैंने 25 दिसंबर को गाजर पाक बनाया था। गाजर पाक यानी गाजर का हलवा। कुछ लोग इसे गाजर का हलवा बोलते हैं, लेकिन हम इसको गाजर पाक ही बोलते हैं। तो मंडी से मैंने 10 किलो गाजर मंगवाई हैं। एक बार तो मैंने सोचा था कि रात को ही छील लेंगे, फिर मैंने सोचा कि एक साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो कपड़े प्रेस करने से पहले ही मैं सारी गाजर छील के और इनको धो के रख देती हूँ। फिर कपड़े प्रेस करके किचन के काम से फ्री होके और बाद में बैठ के गाजर कस लेंगे, तो काम भी जल्दी हो जाएगा। ये भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम से इसी काम में लगे हुए हैं। और 25 दिसंबर को मैंने गाजर पाक बनाया था, तो रेसिपी शेयर नहीं की थी। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि रेसिपी शेयर कीजिए, तो अब की बार मैं प्रॉपर रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं सारे गाजर छील के इनको धो के रख देती हूँ, फिर कपड़े प्रेस करूंगी और आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है 31 दिसंबर और मेरी ये वीडियो मिलेगी आप सबको कल सुबह 1 जनवरी को। तो आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और फ्रेंड्स, बचपन की बात तो बचपन की होती है। जब नया साल आता है ना, तो मुझे तो अपना स्कूल टाइम याद आता है कि स्कूल टाइम के भी क्या दिन थे। अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठना, बात करना, अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना, अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करना, सच में मुझे ये चीज़ जो है ज़रूर याद आती है। तो स्कूल टाइम किस किस को याद आता है नए साल पर, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो एक ही थी। फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th मैंने पास की, तब तक मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, कमलेश। और कमलेश को मैं हर साल नए साल पर ज़रूर याद करती हूँ। 1 जनवरी को मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी वो। और हम दोनों की शादी भी लगभग 1 महीने का ही फासला हुआ था। अप्रैल में मेरी शादी हुई थी और मई में उनकी शादी हो गई थी। और शादी के बाद तो हम दोनों सिर्फ 2 या 3 बार ही मिले हैं, उसके बाद तो हमारा मिलना भी नहीं हुआ है। और कल फिर से नया साल है और मुझे अपनी उस फ्रेंड्स की फिर से याद आ गई है। सच में बहुत अच्छी फ्रेंड्स मेरी वो है। और कभी भी मतलब उसके बाद बात ही नहीं हुई है, लेकिन दिल में उसकी जो याद है ना, वो हमेशा रहती है कि स्कूल टाइम में मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी। और अब भी मैं गई थी तो उनकी माँ मिली थी, मैंने उनके बारे में पूछा भी था, तो उन्होंने बताया कि बहुत बहुत दिनों के बाद आती है और रुकती नहीं है, ज़्यादा जल्दी चली जाती है। मेरा भी इतना जाना नहीं होता है। तो किस किस को अपनी फ्रेंड्स याद आती हैं, आप सब ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अपनी फ्रेंड्स बहुत याद आती हैं। और अभी मैं कपड़े प्रेस करूँगी। 1 जोड़ी कपड़े प्रेस कर दिए हैं, बाकी के अभी प्रेस करने हैं, फिर किचन का काम हो जाएगा। सब काम करने के बाद मुझे गाजर कसनी है। और कल फिर से ससुराल जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर ईंटों का चूल्हा बना के और बड़ी सी कढ़ाई में जल्दी से गाजर पाक बन जाता है। यहाँ पर तो इतने दूध में कब तक बनाऊंगी, क्योंकि गैस पर छोटी कढ़ाई चलेगी, बड़ा चूल्हा तो है नहीं। या तो हलवाइयों वाला चूल्हा हो, उस पर तो बड़ी कढ़ाई रख के जल्दी से बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे लक्कड़ भी हैं, कढ़ाई भी है और वहीं पे बना कर लाऊंगी। तो कल वहाँ पर चलेंगे, गाजर पाक बनाएंगे, रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे।